सुनहरा हाथी। सोनपुर नाम के एक गांव में गोलू नाम का एक शख्स अपनी बीवी बच्चों के साथ रहा करता था। वो बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजारा करता था। एक दिन वो लकड़ी काटने जंगल में जा रहा था तो उसे एक सोने का सुनहरा हाथी जाल में फंसा हुआ दिखा। तुरंत गोलू ने जाकर उसे छुड़ा दिया। तो सुनहरे हाथी ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें अपने सोने के दांत का एक हिस्सा देता हूँ। उसे बेचकर तुम अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। आइंदा भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, ठीक है? ये कहकर सुनहरे हाथी ने उसे अपने दांत का एक टुकड़ा दे दिया। गोलू बहुत खुश होकर वहाँ से चला गया। फिर उन पैसों से उसने अपने सारे कर्जे चुका दिए। जब सारे पैसे खत्म हो गए तो गोलू फिर उस सुनहरे हाथी से मिलने गया और अपनी सारी समस्याएं उसे बताईं। सुनहरे हाथी ने कहा, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं फिर से तुम्हारी सहायता करता हूँ। ये लो, मेरे दांत का एक टुकड़ा और ले जाओ। इस तरह गोलू को जब भी कोई जरूरत पड़ती तो वो सुनहरे हाथी से मिलता। उन पैसों से गोलू ने एक बड़ा सा घर बनवाया। उसने काम करना छोड़ दिया था और अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो दारू पीता और अय्याशियाँ करता। एक दिन गोलू की बीवी कमला ने कहा, सुनिए जी, आप इस तरह पैसे उड़ा देते हो। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ तो सोचिए, थोड़ा तो सुधर जाइए। गोलू ने जवाब दिया, चुप कर, मुझे समझाने की कोशिश कर रही है। मुझे पैसा कमाना आता है, इसीलिए मैं खर्च करता हूँ। मेरी खुशियों के आड़े मत आ, समझी? तब बीवी ने जवाब दिया, क्या जानते हो आप, जब आपको जरूरत पड़ी तब आप सुनहरे हाथी से मिलने चले जाते हो, यही ना? ऐसा कितना दिन चलेगा? अगर वो सुनहरा हाथी कहीं चला गया तो? गोलू ने कहा, तुम गुस्से में हो पर सही बात कही है, सच है। अगर वो हाथी कहीं और चला गया तो मेरा क्या होगा? उसे मार कर मुझे सारा सोना निकालना पड़ेगा। बीवी ने कहा, अरे रे रे, ये तो पाप है। उसने आपकी सहायता की है और उसके साथ आप ये सलूक करेंगे? रुक जाइए, मेरी बात मानिए, ऐसा मत कीजिए। बच्चों ने भी कहा, हाँ पापा, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए, आपको पाप लगेगा। इतने में वो सुनहरा हाथी खुद उनके घर के द्वार पर खड़ा होकर आवाज लगाने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे लोग घर से बाहर आ गए। सुनहरे हाथी ने कहा, दोस्त, तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी गलती करने वाले थे। ये सुनकर गोलू थोड़ा घबरा गया। फिर हाथी ने कहा, डरो मत, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। तुम आजकल मुझे मिलने नहीं आते, ये तो बहुत बड़ी गलती है। क्या हुआ, आजकल जंगल की तरफ तुम आते ही नहीं? गोलू ने कहा, कुछ नहीं, थोड़ा काम में व्यस्त था। आज तुम बहुत याद आ रहे थे, तुमसे ही मिलने निकल रहा था मैं। देखो, तुम खुद ही आ पहुँचे, अच्छा हुआ। थोड़ा जल पान ही कर लो। ये कहकर वो सुनहरे हाथी के पास पहुंचा और अचानक ही उसके दोनों दांतों को पकड़ लिया। सुनहरा हाथी घबरा कर चिल्लाया, दोस्त, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे, छोड़ो मुझे। गोलू ने कहा, क्यों छोड़ूं? हर बार तुम्हारे पास आकर भीख मांगनी पड़ेगी क्या? तुम्हें मार डालूंगा तो सोने की बदौलत मैं ये जिंदगी आराम से गुजार लूंगा। अब चुपचाप खड़े रहो। उसकी बातें सुनकर सुनहरे हाथी को बहुत गुस्सा आया। एक झटके में उसने गोलू को दूर पटक दिया। गोलू दूर जाकर गिरा। सुनहरे हाथी ने अपनी सूंड में गोलू को जकड़ लिया। उसके बीवी बच्चे उसे बचाने आए। बीवी ने कहा, मेरे और मेरे बच्चों के लिए इन्हें छोड़ दीजिए, दया कीजिए, इन्हें मत मारिए। बच्चों ने भी कहा, मेरे पापा को मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इन्हें जाने दो। तब सुनहरा हाथी थोड़ा शांत हुआ। उसने अपनी सूंड को ढीला किया और गोलू खड़ा हो गया। छी छी, किस तरह के इंसान हो तुम? इनके लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जिसने तुम्हारी सहायता की उसी को मारने चले थे। वैसे भी तुम्हारे जैसे दुष्ट की सहायता करना मेरी बड़ी गलती थी। मैं इस जंगल को छोड़कर जा रहा हूँ। आइंदा मैं किसी भी इंसान से कभी दोस्ती नहीं करूँगा। ये कहकर हाथी वहाँ से चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कि ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता, आखिर में दुख ही मिलता है। तो कैसी लगी हमारी ये कहानी?